Dear students, today just I am going to teach you the second chapter in class 9 biology, and name of the chapter is tissue. This chapter is given in your science book as a chapter number 6, but this is the second chapter in biology. In this chapter, I will teach you what is the tissue and who coined the tissue, in which branch of the biology we study about the tissues, and what are the importance of the tissue. Let us start the tissue. Before going to teach you the tissue, it is necessary for the students to know what is the syllabus regarding the tissue. And what are the topics included in टिश्यू चैप्टर. इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं. पहली बात आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एनिमल एंड प्लांट टिश्यू. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू. ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स. This is the syllabus. Now starts about the syllabus. Dear students, all of you know all the living organisms body is made up of cells. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सजीव वस्तुएं हैं, उनका शरीर कोशिकाओं का बना है. और इन कोशिकाओं में से फॉर एग्जाम्पल हम वी कैन टेक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यू ऑलरेडी नो आर दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. यानी ऐसी कोशिकाएं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर एक कोशिकाओं का बने होते हैं. उन कोशिकाओं में अब समझने का हम प्रयास करते हैं. इन कोशिकाओं में जैसा कि मैंने कहा अमीबा के तौर पर जो सिंगल सेल होता है कैरीज आउट मूवमेंट. ये जो मूवमेंट है वह केवल एक ही कोशिका करती है. इनटेक ऑफ फूड एंड रेस्पिरेटरी गैसेज, जो भोजन का लेना, रेस्पिरेटरी गैसेज का लेना भी एक ही सेल करती है. रेस्पिरेशन भी एक ही करती है सेल, और एक्सक्रिएशन. माने ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल इन अमीबा. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियन ऑफ द सेल्स. मोस्ट ऑफ द सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट ए फ्यू फंक्शंस. ईच a specialized function is taken up by a different group of the cells. जैसा कि जो बहुकोषीय जीव हैं वो लाखों की संख्याओं में सेल से बने हैं. माने उनमें लाखों की संख्या में सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं और बहुत सेल्स स्पेशलाइज होकर के कुछ काम करते हैं. ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सेल. एक अलग ग्रुप कोशिकाओं का एक अलग स्पेशल काम करता है. माने उसमें सभी सेल सभी काम नहीं करते हैं. कई ग्रुप होते हैं कोशिकाओं का. ए पर्टिकुलर ग्रुप परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. Since these cells carry out a particular function, they do it very efficiently. क्योंकि यहाँ
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक विशेष कोशिकाओं की संख्याओं का समूह एक विशेष कार्य करता है। इसलिए जो यहाँ ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा जो काम किया जाता है विशेष, वो बहुत इफ़िशिएंटली के साथ, बहुत इफ़िशियंसी के साथ होता है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल के द्वारा सभी कार्य संपादित होते हैं, तो बहुत इफ़िशिएंटली वो कार्य नहीं हो पाता है। इन ह्यूमन बीइंग्स लाइक द मसल्स, सेल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज द मूवमेंट। जैसे कि मनुष्य में जो मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं, मसल सेल्स हैं, उनके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फलस्वरूप मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट इन द ह्यूमन सेल इज परफॉर्म बाय द स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड द मसल सेल्स। उसी तरह दूसरा ग्रुप है नर्व सेल्स दैट कैरी मैसेजेज। सूचनाओं को भेजने का काम जो कोशिकाओं का समूह करता है, उस समूह को बोलते हैं नर्व सेल्स। जैसे ब्लड है, फ्लोज टू द ट्रांस ऑक्सीजन। ये ब्लड भी एक कोशिकाओं का ग्रुप है सेल्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में, फूड में, भोजन के ट्रांसपोर्टेशन में, हार्मोन्स का और वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, मदद करता है। यानी ये इसका विशिष्ट काम है। इन प्लांट्स वैस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। जैसा कि जो पौधे हैं उसमें वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन और पानी, इन दोनों को पौधे के एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बहुकोशीय कोशिकाएं हैं, ये कार्यों का विभाजन, श्रम का विभाजन दिखलाती है। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म shows the division of labor। इस तरह बहुकोशीय कोशिकाएं श्रम का विभाजन का प्रदर्शन करती हैं, माने कार्यों का यहाँ बंटवारा होता है। सेल्स स्पेशलाइज इन वन फंक्शन और ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। कोशिकाएं स्पेशलाइज करके एक फंक्शन करती हैं, और दिस मीन्स दैट a particular function is carried out by a clusters of the cell at a definite place in the body। मतलब यहाँ पर्टिकुलर फंक्शन जो होता है एक कोशिकाओं के झुंड के द्वारा किया जाता है एक निश्चित स्थान पर शरीर में। और दिस क्लस्टर ऑफ द सेल कॉल्ड ए टिश्यू। यही कोशिकाओं का जो क्लस्टर है, झुंड है, इसको हम टिश्यू कहते हैं। एंड इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन। और यह अरेंज होकर, डिजाइन होकर जितना हाईएस्ट हो सकता है उतनी इफिशिएंसी से के साथ कार्य को संपादित करता है। तो इन दिस वे जो अर्लियर हमने पढ़ा, ब्लड, वैस्कुलर टिश्यूज में फ्लोएम जो प्लांट के अंदर, मसल्स ह्यूमन्स के अंदर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द टिश्यू। मतलब यहाँ जो ब्लड हुआ, फ्लोएम हुआ, मसल्स हुआ, ये सब टिश्यू के प्रकार हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन द टिश्यू। टिश्यू को कैसे परिभाषित करेंगे? द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग ए कॉमन ओरिजिन and similar or related structure which work together to perform a common function is called tissue। कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि a group of cell similar in origin, development and function is called tissue।
अब यहाँ जो वर्ड टिश्यू है, TISSUE, ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ओवेन, WOVEN। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टर्म टिश्यू है इसको किसने दिया था? Who has coined the term tissue? The term tissue was coined by Bichat, 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 1792 में। And in which branch we study about the tissue? There is a special branch of the biology in which we study about the tissue, and name of that branch is histology. Histology, HISTOLOGY, histology माने study of tissue is called histology. जो histology word है, it is a Greek word and made up of histology word made up of two Greek word, histos, HISTOS. histos means होता है tissue and logos means होता है study. So meaning of the histology is study of tissue. Yes, the histology, there was the question arises in students' mind, who has coined the term histology? The term histology was coined by Mayer, MAYER, Mayer in 1819. अब इसके बाद हम बताएंगे what is the importance of the tissue. इन टिश्यू ऊतकों का क्या महत्व है? पहली बात आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू के अंतर्गत कि फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू हैज ब्रॉट अबाउट ए डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि टिश्यू ऊतकों का जो निर्माण है वह बहुकोषीय जीवों में क्या किया? श्रम विभाजन को लाने का काम किया। कार्यों का बंटवारा बहुकोषीय जीवों में लाने का काम किसने किया? टिश्यू या ऊतकों का निर्माण। जो सेकंड पॉइंट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू में कि टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द ऑर्गन। जैसे कई सेल मिलकर के क्लस्टर ऑफ सेल फॉर्म द टिश्यू, उसी तरह क्लस्टर ऑफ टिश्यू फॉर्म द ऑर्गन। कई टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं एंड कई ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इन दिस वे द हायर ऑर्गेनाइजेशन हैज फर्दर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बहुकोषीय जीवों में हायर ऑर्गेनाइजेशन है वह कैसे इंक्रीज हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? ये टिश्यू के द्वारा ही। जो थर्ड इसका इम्पोर्टेंस आता है टिश्यू का कि वर्कलोड काम का बोझ जो है ऑफ द इंडिविजुअल सेल हैज डिक्रीज। टिश्यू के निर्माण ने ही क्या किया? बहुकोषीय जीवों में वर्कलोड को, काम के बोझ को कम कर दिया। द वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल हैज डिक्रीज। जैसे कि हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा में देखा कि सारा काम, चाहे वो इनटेक ऑफ फूड हो, रेस्पिरेटरी गैसेज का हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, सारा काम एक सेल को ही करना पड़ता है। जबकि मल्टी सेलुलर में ये क्लस्टर ऑफ द सेल जिसका नाम टिश्यू हो गया, ये क्या अलग अलग झुंड सेल का अलग अलग स्पेसिफिक काम करते हैं, इसलिए काम का बोझ ये
कम हो जाता है, वर्कलोड डिक्रीज हो जाता है। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ द टिश्यू इज ड्यू टू द improved organization and higher efficiency, the multicellular organisms have higher survival। माने यूनिसेलुलर की अपेक्षा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अधिक सर्वाइव करते हैं। क्यों सर्वाइव करते हैं? क्योंकि उनका इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन है, हाइयर इफिशियंसी है। क्यों है? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू इन देयर बॉडीज। डियर स्टूडेंट्स, these about the importance of tissues, perhaps you have understood what is the tissue, who has coined the tissue term, and what is the name of the branch of the biology in which we study about the tissue, and what are the importance of the tissue. At last, I will give you some homework question. You will go through the video, see the video, understand it, like it, subscribe it, and press bell icon. And at last, listen about the homework question. And this question you will write in your homework copy. And the questions are as follows. First question, what is a tissue? Second question, what is the utility of tissue in multicellular organism? Third question, who coined the term tissue? Fourth, what is called the study of tissue? That's all today from my side in class 9 biology.